हाय एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। वीडियो में चलते हैं। हम ट्रेनिंग करते हैं, हम जिम जाते हैं, पर जब बात मसल बिल्डिंग की आती है सिर्फ ट्रेनिंग ही काफ़ी नहीं होता। हम उस नॉन ट्रेनिंग आवर्स में क्या क्या करते हैं इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। एंड इसीलिए आज हम बात करेंगे रेस्ट एंड रिकवरी के ऊपर। ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारे ट्रेनिंग में एंड इसको हम इग्नोर करते हैं, इसके बारे में अच्छे से प्लान नहीं करते। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि व्हाट डू आई मीन बाय रेस्ट एंड रिकवरी। तो जब मैं कह रहा हूँ रेस्ट, शायद आपके माइंड में एक पिक्चराइजेशन हो गया है कि कोई सो रहा है या फिर आप सो रहे हैं। तो रेस्ट को हम सिंपली स्लीप भी कह सकते हैं। एंड ऑल्सो द टाइम वी स्पेंड इनएक्टिव, मतलब हम जिस टाइम में कोई काम नहीं कर रहे, एकदम इनएक्टिव है, उसको भी हम रेस्ट में काउंट कर सकते हैं। पर रिकवरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, जब हम ट्रेनिंग करते हैं हमारा मसल ब्रेकडाउन होता है एंड इस ब्रेकडाउन को रिपेयर करने के लिए जो हम एक्शंस करते हैं, जो हम एक्टिविटीज करते हैं, जो हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं, उसको हम रिकवरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, आइस, हीट, स्ट्रेचिंग, ये सब रिकवरी के अंदर आता है। एंड कई अदर टेक्निक्स है लाइक कपिंग थेरेपी, आइस बाथ थेरेपी, देन आप शायद सुने होंगे राइस थेरेपी, माइस थेरेपी, इंजरीज से रिकवर करने के लिए। ये सब रिकवरी के अंदर काउंट होता है। रेस्ट एंड रिकवरी के बहुत से फायदे हैं। ग्लाइकोजन स्टोर को रिप्लेनिश करना, मसल साइज को इंक्रीज करना, आपके इंजरी के चांसेस भी बहुत कम करता है। हम में से कई लोग बहुत बार ओवर ट्रेन कर देते हैं, तो ये इस ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम को चेक में रखता है। साथ ही साथ ये आपको एक साइकोलॉजिकल रिलैक्सेशन देता है जिससे आपको डिसिप्लिन रहने में हेल्प होता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स का भी रिकवरी होता है एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम का भी रिकवरी होता है। स्ट्रक्चरल के अंडर आता है मसल, लिगामेंट, टेंडन, बोन्स एंड इनमें से मसल सबसे फास्टेस्ट रिकवर करता है। तो आइए वो बेसिक टेक्निक्स के ऊपर बात करते हैं जिससे हमारा रिकवरी इफेक्ट हो सकता है। फर्स्टली स्लीप, ये सबसे वेल नोन एक्टिविटी है हमारे रिकवरी के लिए। एंड एडिक्वेट स्लीप से मस्कुलर रिकवरी ही नहीं, हमारा हार्मोनल बैलेंस एंड मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता है। इसलिए अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा, यू विल लैक इन दिस एरियाज। सो ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स पर डे। मानता हूँ आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, पर फिर भी ट्राई तो करो। नाउ बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपका स्लीप इफेक्ट हो सकता है। वो फैक्टर्स क्या है देखते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स है लाइटिंग। जितना आपके रूम में आर्टिफिशियल लाइट्स कम होंगे उतना आपका नींद अच्छा होगा। सेकेंडली, अगर आपका रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम है एंड इट इज फुल ऑफ फ्रेश एयर, ये भी आपके नींद में हेल्प करेगा। एंड थर्डली टाइम, जितना आप अर्ली सोएंगे, जितना अर्ली उठेंगे, उतना आपका ओवरऑल रिकवरी अच्छा होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नेक्स्ट जो फैक्टर है न्यूट्रिशन। आप जो भी खाते हैं पीते हैं, ये आपके बॉडी को कुछ ना कुछ तरीके से अफेक्ट करेगा ही। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जितना आप क्लीन न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर रिलाई करेंगे उतना अच्छा होगा आपके रिकवरी के लिए। वहीं पे जितना ज्यादा आप प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करेंगे उतना वो आपके रिकवरी को स्लो कर देगा एंड उसके साथ साथ वेरियस हेल्थ हैजर्ड्स। इसीलिए खुद के लिए एक अच्छा मील प्लानिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपका मैक्रोज एंड माइक्रोज राइट बैलेंस में प्रेजेंट हो। एज ए जिम गोअर हमें तो ये पता ही है कि प्रोटीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे मसल रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बिल्डिंग के लिए। पर इसके साथ एक और चीज है जो आपके रिकवरी के लिए बहुत हेल्पफुल है एंड अगर आप ये ट्रेनिंग के बाद कंज्यूम करेंगे ये आपको बहुत हेल्प देगा। वो है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर इज फील्ड विथ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, जो वर्कआउट के दौरान बहुत कम हो जाता है एंड ये उसी को ही रिप्लेनिश करता है। थर्ड फैक्टर है हाइड्रेशन। हाँ, ये भी एक पॉइंट है जो आपका सिर्फ रिकवरी ही नहीं बट आपका ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी एंड परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। अब पानी पीने का फायदा आपको क्या ही गिनाऊं, पर फिर भी एफिशिएंट न्यूट्रिएंट अपटेक, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, आपके हेयर एंड स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हार्ट हेल्थ भी इंप्रूव करता है। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं एंड वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो इसको ओवरडू कर जाते हैं। तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। द बेस्ट इंडिकेटर टू फाइंड आउट आप हाइड्रेटेड है कि नहीं इज द कलर ऑफ द पी। अगर पी का कलर पेल येलो है या फिर क्लियर है देन इट इज ओके, पर अगर ये डार्कर है देन आपको इमीडिएटली वाटर कंज्यूम करना होगा। फोर्थ एस्पेक्ट है पोस्चर। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, पर दिन भर में आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे सोए हैं, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप शायद देखे होंगे जो डेस्क जॉब करते हैं, जो प्रोलॉन्ग सिटिंग में रहते हैं, उनके बैक में प्रॉब्लम होता है, उनके नेक में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब बैड पोस्चर का ही नतीजा है। बट ये बैड पोस्चर करेक्ट हो सकता है एंड पोस्चर करेक्शन के लिए एक बहुत इफेक्टिव टूल है, वो है
ये फोम रोलर, ये फोम रोलिंग मैं एक्सरसाइज के पहले तो करता ही हूँ एंड कई बार एक्सरसाइज के बाद में भी करता हूँ। ये बहुत इफेक्टिव है एंड आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर ये नहीं मिला तो किसी और का मैं डाल दूंगा, पर होगा। एंड लास्टली स्ट्रेचिंग। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, वो जिम आते हैं एंड स्ट्रेट अवे अपना वर्किंग सेट हेवी वेट्स के साथ चालू कर देते हैं। ये आपका मसल के लिए तो बहुत डेंजरस है ही है, पर आपका जॉइंट्स एंड इवन आपका हार्ट के लिए भी बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि वर्कआउट शुरू करने से पहले आप एटलीस्ट 10 मिनट्स वार्म अप कीजिए, जिसमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स होगा, जिससे आपका इंजरीज अवॉइड तो होगा ही एंड आप देखेंगे कि आपका रेंज ऑफ मोशन भी बहुत इंप्रूव हुआ है। एंड सिमिलरली वर्कआउट खत्म करने के बाद आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग कीजिए फॉर अगेन सेम एटलीस्ट 10 मिनट्स। ये सब स्ट्रेचिंग करने से आप अपने टाइट एरियाज जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसको खोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपके मसल में एक रूम क्रिएट होता है, आपका मसल और रिलैक्स फील करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इससे मसल ग्रोथ तो फास्टर होता ही है, पर साथ में ही फ्लेक्सिबिलिटी एंड जॉइंट मोबिलिटी भी इंप्रूव होता है, जिससे कि आपका वर्कआउट और इफेक्टिव होता है। अगर आप फोम रोलिंग भी करेंगे, ये भी आपको बहुत हेल्प देगा बोथ प्री एंड पोस्ट वर्कआउट। इन सब के अलावा भी और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके रिकवरी को इफेक्ट करता है, लाइक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, योर लाइफस्टाइल। पर इन सब चीजों के ऊपर किसी और दिन में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेस्ट प्रॉपर्ली गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।